Dear students, today's topic is calculation of arithmetic mean in frequency distribution. जो frequency distribution series होती है उसमें हम arithmetic mean कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आज का टॉपिक है। तो जो हमें frequency distribution है उसमें जो आइटम्स है दे आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट क्लास इंटरवल्स। इन द फ्रीक्वेंसी, ये हमने पहले पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज आइटम्स और classified into class intervals। ये इसमें होता है क्लास इंटरवल्स, जिसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है। ईच क्लास हैज अ फ्रीक्वेंसी। ईच क्लास has a corresponding frequency। ये हमें है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं और फिर हर क्लास की एक फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसके जो कैलकुलेशन ऑफ मीन, जब हमें डाटा दिया गया हो तो जब हम मीन निकालते हैं तो हमारे पास तीन मेथड इसके भी है। एक होता है हमारा डायरेक्ट मेथड, थ्री मेथड्स। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन। In frequency distribution, number one is direct method। जैसे मेथड हमने वहाँ बताए पहले, वैसे ही इसमें भी है। एक है डायरेक्ट मेथड, एक होता है शॉर्टकट मेथड, और द थर्ड वन इज सेटअप डिविएशन मेथड। ये हमने वहाँ भी पढ़ा, तो यहाँ भी यही है। ये तीन मेथड्स हैं। डिस्क्रीट सीरीज मैंने भी हमने यही पढ़ा था, और यही यहाँ यही तीन मेथड्स यहाँ भी है। इसमें भी यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी कैलकुलेट करने के लिए, मीन कैलकुलेट करने, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए ये तीन मेथड है। तो लेट अस स्टार्ट व्हाट दिस डायरेक्ट मेथड इज। इसी के जरिए हम करेंगे डायरेक्ट मेथड में क्या होता है। क्योंकि हमने आपको बताया कि इसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, तो क्लास इंटरवल्स जो है उसमें हमें होता है लोअर लिमिट है ना अपर लिमिट। मतलब अगर हमें क्लासेस है यहाँ 0 to 5, देन 5 to 10, ऐसे हमें है। इसमें हमारे पास दो लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। एक होता है L1, एक होता है L2। जैसे कि यहाँ 0 and 5 है, 0 इज L1 एंड L2 इज 5। फिर यहाँ दूसरे में 5 इज L1 एंड दिस इज L2। अब हमें क्या करना है, हम इसमें M निकालते हैं। M मीन्स मिडल वैल्यू, मिड वैल्यू। ये हम कैसे निकालते हैं, हम L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। इसे हमें मिड वैल्यू निकलता है। जैसे यहाँ हम करेंगे, इट इज 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 15 बाई 2, इट इज 7.5। ये है मिडिल वैल्यू इसका। तो हम मिडिल वैल्यू निकालते हैं ऐसे ही, जब एक क्लास इंटरवल्स हमें दिया गया हो। तो हमारे पास एक डाटा है, हम डाटा के जरिए दिखाएंगे आपको। एक क्लास है हमारे, और वहाँ मार्क्स भी दिए गए हैं बच्चों के। तो हमारा है, हम यहाँ एक डाटा देंगे आपको, एक एग्जाम्पल देंगे आपको।
जो शॉर्टकट मेथड है, सॉरी ये डायरेक्ट मेथड जो है ये आपको समझ आएगा। हम देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड के जरिए कैसे हम करेंगे। तो इसकी जो फार्मूला है इसके डायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूला, मीन निकालने के लिए फार्मूला, तो इसका एक्स बार जो होता है, एक्स बार दैट इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम, सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। दिस इज एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, एम मिडल वैल्यूज। एफ और एम के दरमियान जब मल्टीपल होगा, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसको सिग्मा मीन्स सम होगा, जमा, और डिवाइड होगा फ्रीक्वेंसी का जमा जो होगा उसका, उससे डिवाइड होगा, उससे हमें ये मीन निकलेगा, परसेंट निकलेगा। तो हमारे पास एक डाटा दिया गया, हम देखेंगे यहाँ देखो एक क्लास है, यहाँ मार्क्स दिए गए हैं, दिस इज मार्क्स, एंड देन वी आर हैविंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमें दिया गया है। अब ऐसे कीजिएगा, एक लाइन हम यहाँ देंगे, तो मार्क्स जो है वो मैंने कहा यहाँ क्लास इंटरवल्स में है 0 to 10, then it is 10 to 20, then we are having 20 to 30, then it is 30 to 40, then it is 40 to 50। देखो ये इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 to 10, 0 to 10 it is 20, 10 to 20 it is 24, then it is 40, then it is 36, and then it is 20। दिस इज, ये डाटा दिया गया, तो हम इसका हमें मीन निकालना है। तो अब हम कैसे निकालेंगे, अब देखिएगा, हम एक और कॉलम यहाँ बनाएंगे, ये फॉर्मूला जो है ये हम यहाँ लिख सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब हम एक और कॉलम यहाँ बनाते हैं, असली डाटा हमें ये है, अब यही हम एक और कॉलम बनाएंगे, तो जिसे हमें ये आसानी होगी। तो या हम ये रद्द करेंगे, क्योंकि यहाँ पहुँचेगा नहीं, तो हम ये ऐसे बनाएंगे, जैसे आपको समझ आएगा इंशाल्लाह। हमारे पास जो डाटा है वो है ऐसे, एक टेबल हम बनाएं, टेबल के जरिए यही डाटा, दिस इज the table, you can get it, this is marks here, then we are having mid values, जो मैंने कहा मिड वैल्यू जो है वो कैसे निकालना है, लोअर लिमिट इट इज L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, इससे भी मिड वैल्यू निकलेगी। देन हमारा है नंबर ऑफ, फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको हम एफ कहते हैं फ्रीक्वेंसी। देन वी आर हैविंग एफ एम फ्रीक्वेंसी इनटू मिडल वैल्यू, ये यहाँ निकालना है। तो हमारा है 0 to 10 जो मैंने पहले कहा था आपको, देन इट इज 10 to 20, देन इट इज 20 to 30, देन इट इज 30 to 40, देन इट इज 40 to 50। दिस इज द डाटा जो आप देख रहे हो। तो हमारा है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड को 0 plus 10, 0 plus 10 डिवाइडेड बाई 2 इज 5,
then it is 10 plus 20 divided by 2, it is 15, then it is 20 plus 30 divided by 2, it is 25, then it is 30 plus 40 divided by 2, it is 35, then it is 40 plus 50 divided by 2, then it is 45. then number of students जो हमें फ्रीक्वेंसी है वो है 20, 0 to 10, 20. ये पहले जो हमने पहले जो डाटा दिया था आपको क्वेश्चन का, जो मैंने कहा अभी ये जो एक डाटा हमने दिया है, तो इलस्ट्रेशन जो हमने दी थी उसमें हमने कहा था कि 0 to 10, 20, then it is 24, फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूँ, then it is 40, then it is 36, and then it is 20. This is the data. अब हमें FM निकालना है. FM, this is F, and here it is M. It is M, mid value. इसको मैं यहाँ M लिखता हूँ. It is M, mid value. So it is 500, 5 2s are 10. Then it is 15 over 24, 15 चुके 60, 15 दूनी 30, तो शगे it is 36. Then it is 25 zeros, you go 1000. Then it is 35, it is 30, then it is 35, it is 1260, it is 1260. Then it is 20 into 45, it is 900. This is FM, यानी F और M यानी मिडिल वैल्यू के दरमियान हमने मल्टीप्लाई किया. 5 into 20, this 15 into 24, 360, 24 into 40, 1000, 35 into 36, 1260, then 45 into 20, this. अब इसका सिग्मा करेंगे, यानी इसका जमा हम करेंगे. It is 0, and then it is 0, and it is then 2, then it is 6, then it is 3. 3620 ये इसका है, इस सिग्मा FM, इसको हम कहते हैं सिग्मा FM. यानी FM जो था उसको हमने सिग्मा मीन सम किया, वो निकला 3620. अब इस फ्रीक्वेंसी का वह सम करेंगे, इसका सिग्मा F यानी F का जमा. It is 6, 10, 5 और 9, 3, 14. It is 140. It is 140. अब हम निकालेंगे ये फॉर्मूला जो है, इसी के हिसाब से हम निकालेंगे x bar. Then x bar is equal to sigma FM divided by sigma F. That is 3620 divided by 140. 36, it is 3620 divided by 140. जब हम इसको इसे डिवाइड करेंगे, it will give us the answer. That is 25.86. That is 25.86 will be the arithmetic mean. This is the direct method. This is the direct method और फार्मूला जो इसकी वो है x bar is equal to sigma FM और sigma F. इसे इस मेथड के जरिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकलता है. आसान है, आप घर पर देखिएगा. यू विल गो थ्रू इट इजीली. थैंक्स.